गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हम सभी को इस संसार की अवस्था का पता है। हमें पता है कि इंसान सारी उम्र अपनी पूंजी, धन दौलत, हीरे जवाहरात, जमीन जायदाद इकट्ठी करने में सारी उम्र लगा देता है, लेकिन अंत में उसके साथ उसका अपना शरीर भी नहीं जाता। अर्थात संसार में सारी वस्तुएं, पदार्थ नशावर है। इस संसार में अगर हमारे साथ जाता है तो वे है केवल नाम, भजन सिमरन और हमारे हमारे कर्म। सात संगत जी, जैसे कि आपने बाबा जी को अक्सर को कहते सुना ही होगा कि सिकंदर महान के बारे में, जिसमें सारी उम्र अर्थात पूरी जिंदगी दुनिया को जीतने के लिए लगा दी। उसने कई युद्ध जीते और कई देशों में विजय प्राप्त की, लेकिन वह इस बात से चिंतित रहा कि वह मरने के बाद क्या ले जाएगा। वह अक्सर यही सोचता था कि वह अपने जीवन में जो भी कुछ हासिल किया है वह सब इस दुनिया के लिए है। एक दिन सिकंदर महान अपनी मृत्यु से पहले यह इच्छा व्यक्त की कि उनकी अर्थी से उनके दोनों हाथ बाहर लटके हुए हो, ताकि लोग देख सके कि वे खाली हाथ जा रहा है। इसका कारण लोगों को ये संदेश देना था कि दुनिया की सारी संपत्ति और विजय अंत में व्यर्थ है और मृत्यु के समय कुछ साथ नहीं जाना। तो सात संगत जी, हम सभी को इस संसार की अवस्था के बारे में पता ही है। तो सात संगत जी, आज हम आपको इसी से रिलेटेड एक साखी सुनाने जा रहे हैं। तो सात संगत जी, आप सभी से निवेदन है कि आप इस साखी को शुरू से अंत तक जरूर सुने जी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जी। कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखें। तो सात संगत जी, एक बार गुरु तेग बहादुर साहिब आगरा जाते हुए रास्ते में एक तंबू में ठहरे हुए थे, तो मुगल बादशाह का एक अहलकार गुरु साहिब से मिलने के लिए आया। गुरु साहिब उठकर उसके गले मिले। शिष्यों के मन में जिज्ञासा हुई कि मुगल बादशाह तो हिंदुओं पर इतने जुल्म ढा रहा है, फिर गुरु साहिब इस मुसलमान अहलकार से इतने प्रेम से क्यों मिले। गुरु साहिब भी जान गए कि शिष्यों के मन में अभाव आ गया है। जब अहलकार बातें करके चला गया, तब गुरु साहिब ने शिष्यों को यह वृत्तांत सुनाया। उन्होंने सुनाया कि बहुत समय पहले ये अहलकार लाहौर का सूबेदार था। अपने महल की चौथी मंजिल पर सोता था। रोज मालिन उसके सेज फूलों से सजाती थी। और एक दिन की बात है, मालिन फूलों की सेज सजाकर गई ही थी कि एक योगी गुटके के सहारे कहीं से उड़ता हुआ वहां आ गया। सूना कमरा और फूलों की सेज देखकर ख्याल आया कि क्या अच्छा हो कि मैं 2 घड़ी यहाँ आराम करके अपनी थकान दूर कर लूँ। मेरे पास गुटका है, मुझे कौन पकड़ सकता है। जब चाहूँगा मुंह में डालकर उड़ जाऊँगा। ये सोचकर फूलों की सेज पर जाकर लेट गया। जैसे ही फूलों की महक दिमाग में पहुंची, नींद आ गई और शाम हो गई। लेकिन
योगी की आंख ना खुली। सूबेदार रोज की तरह जब शाम को सोने के लिए कमरे में गया तो क्या देखता है कि वह आदमी बिस्तर पर सो रहा है। उसका मुंह खुला है और कोई चीज मुंह से निकलकर बिस्तर पर गिरी पड़ी है। अब सोचो, सूबेदार हो, पर्दे वाला घर हो और एक गैर आदमी उसके बिस्तर पर आकर सो जाए तो कितनी बड़ी बात है। उसने कुछ नहीं कहा, चारों ओर घूमकर देखा मगर योगी को जगाया नहीं। सोचा कि अपने आप ही उठेगा तो अच्छा है। जो गुटखा उसके मुंह से निकलकर बिस्तरे पर गिर गया था उसे उठाकर उसने जेब में डाल लिया और दूर हटकर बैठ गया। जब योगी उठा तो लगा उड़ने की तैयारी करने, लेकिन उड़े कैसे? उड़ने वाली चीज तो पास थी ही नहीं और उसका रंग उड़ गया। जब सूबेदार को देखा तो रहा सहा होश भी जाता रहा। सूबेदार ने पूछा, योगी तेरा क्या खो गया है? योगी ने डरते हुए कहा, जी गुटखा था। सूबेदार ने गुटखा दिखाते हुए कहा, ये तो नहीं। योगी ने कहा, जी यही है, कृपया मुझे दे दो। सूबेदार ने गुटखा हवाले करते हुए कहा कि जा ले जा और उड़ जा। योगी ने सारी बात जाकर अपने गुरु को सुना दी। उसका गुरु बहुत खुश हुआ। उसने 2-4 गुटके, अक्सीर के 2-4 तिनके और 2-4 शिष्यों को साथ लिया और सूबेदार को अपने आने की इत्तिला करवा दी और मुलाकात करनी चाहिए। जब उससे मिले तो गुरु ने कहा कि हम आपका शुक्राना अदा करने के लिए आए हैं। आपने हमारे एक कसूरवार योगी की जान बख्शी है। ये गुटके और अक्सीर के 2-4 तिनके आपकी नज़र है, इन्हें कबूल करो। सूबेदार ने कहा, हाय हाय, आपने अपना जन्म बर्बाद कर लिया। क्या आपको पता नहीं कि परमेश्वर ने हमें ये मनुष्य देही का सुनहरा मौका परमार्थी जीवन बिताने के लिए और बाहर मुखी होकर बिताने के लिए दिया है। पर आप लोग माली की भक्ति को छोड़कर सोना बनाने और बाहर मुखी होकर उड़ने के भ्रम में फंस गए और सार वस्तु को छोड़कर परछाई के पीछे भाग रहे हो। क्या आपको पता नहीं कि लाहौर का सूबेदार हूँ, कि मैं लाहौर का सूबेदार हूँ। मेरे पास खजाने हैं, फिर क्या मुझे सुनारों का काम करना है? बाकी रह गए गुटके, सो मैं नहीं चाहता कि गुटका मुंह में डालकर चीलों की तरह उड़ता फिरूं। मैं जब कभी बाहर निकलता हूँ मेरे साथ फौज होती है, तोपें होती है और सामान होता है। मुझे गुटके लेकर क्या करना है? और कहानी को समाप्त करते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने शिष्यों से कहा कि मुगल बादशाह का एहलकार जिसे मैंने बड़े प्यार से गले लगाया था, ये लाहौर का वही सूबेदार है जिसकी कहानी मैंने आपको अभी सुनाई है। यह लाहौर का वही सूबेदार था जिसकी कहानी मैंने आपको अभी सुनाई है। वह पहले भी प्रभु का प्यारा भक्त था और अब भी है। संत मालिक के सभी भक्तों से प्यार करते हैं। कामिल मुर्शिद की सोबत करो ताकि तुम पर भी खुदा की रहमत हो और तुम अपने आप को खुदा के हवाले कर सके। साथ संगत जी, वाणी में संसार और इसकी सब प्राप्तियों को आसार केवल परमेश्वर, सतगुरु और उसके सच्चे नाम को सच्ची प्राप्ति माना गया है।
जो गुरुमुख शब्द की कमाई कर रहे हैं वही सार वस्तु या सार पदार्थ इकट्ठा कर रहे हैं। वे अपने अंदर से नाम के अमूल्य खजाने प्राप्त कर लेते हैं। उनको परमेश्वर के प्रेम की सच्ची दात प्राप्त हो जाती है और वे प्रभु की रजा में राजी हो जाते हैं और उन्हें दुख सुख कांच कंचन काया मित्र शत्रु में कोई भेद अनुभव नहीं होता। उनके संशय और भ्रम मिट जाते हैं और सहज सुख की प्राप्ति हो जाती है। यमदूत उनके नज़दीक नहीं आ सकते और वह स्वर्ग नरक दोनों से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ऐसे गुरुमुख सबसे ऊंची और सत्य और पवित्र दात प्राप्त कर लेते हैं और वह कुल मालिक अकाल पुरुष को पाकर शाहों के शाह बन जाते हैं। तो साथ संगत जी, इसी के साथ ही मैं आपको गुरु ग्रहण करने के कुछ नियम आपके सामने साझा करने जा रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप अंत तक सुने जी। साथ संगत जी, एक गुण ग्रहण करने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। कुल मालिक सभी गुणों का भंडार है। जो आत्मा परमार्थी गुणों को धारण करे वही उस मालिक को भाती है और केवल ऐसी आत्मा ही सुहागिन होती है। गुण तो अनेक हैं जो प्रत्येक जीव को ग्रहण करने चाहिए, परंतु जिज्ञासुओं की सुविधा के लाभ के लिए गुरुवाणी में दर्शाए गए गुणों का वृत्तांत दिया जा रहा है। प्रत्येक अभ्यासी को जीवन में इन गुणों को अपने अंदर धारण करने और अपना जन्म सफल करना चाहिए। तो साथ संगत जी, ये गुण इस प्रकार है। नाम जपना और परमेश्वर को स्वर्त विद्वान समझना। दूसरा गुण, आपा बाप त्याग कर हरि के गुण गाना। और तीसरा गुण, किसी का दिल न दुखाना। चौथा गुण, फीका ना बोलना और सदा मीठा बोलना। पांचवा गुण, मालिक के भय में रहना। छठवां गुण, परमात्मा और सतगुरु का हुक्म मानना। सातवां गुण, तृष्णा और विकारों का त्यागना। आठवां गुण, होमे अहम भाव मिटाना और दैत भाव त्यागना और किसी को बुरा ना समझना। नौवां गुण, बुरे का भला करना, गुस्सा ना करना और अपने अवगुणों को आप बचाना। और 10वां गुण, दुर्मति तर्जना, पराई निंदा से बचना। 11वां गुण, सत्य शील संतोष दया क्षमा विवेक नर्मता धारण करना और सदा शांत रहना। और 12वां, स्वयं को पहचानना। 13वां गुण, संतों का दास बनना और साथ संगत की सेवा में रहना। 14वां गुण, सभी को मित्र समझना और किसी को दुख ना देना। 15वां गुण, मरना कबूल करना और जीवन की आशा को छोड़ना। तो साथ संगत जी, आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको बाबा जी की ये साखी और गुण ग्रहण अच्छे लगे हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी और बेल आइकन को जरूर दबाएं जी और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखा करें। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।